नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम माता शैलपुत्री की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नवरात्रि के प्रथम दिन में माता शैलपुत्री की साधना अगर विशिष्ट विधि से करें तो हम क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। माता शैलपुत्री की साधना से हमारे अंदर का इम्यून सिस्टम बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिश्रम करने की हिम्मत बढ़ती है और मन के अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है ये दूर होनी शुरू हो जाती है। इसकी वजह से आपके कार्य में सिद्धि मिलती है, यानी आपके कार्य सफल होते हैं। अगर आप नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आपको माता शैलपुत्री की साधना अवश्य करनी चाहिए। ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि जो माता शैलपुत्री के उपासक हैं, माता शैलपुत्री के साधक हैं, उनको उनके जीवन में उनके मनपसंद नौकरी न मिली हो। इसलिए माता शैलपुत्री की साधना करने से नौकरी में आने वाली हर तरह की अड़चनें, जैसे कि आपका उच्च अधिकारी आपको परेशान कर रहा हो, आपका बॉस आपको परेशान कर रहा हो, नौकरी में आपके साथी आपको परेशान कर रहे हों, कोई षड्यंत्र रच रहे हों आपके खिलाफ, आपकी पदोन्नति में बाधा बन रहे हों, तो माता शैलपुत्री की साधना अवश्य करनी चाहिए। और ये जो साधना होती है सिर्फ एक दिन की ही होती है। याद रखें, मुहूर्त में कोई चीज की जाती है तो ही लाभ मिलता है, मुहूर्त निकल जाए तो कोई लाभ नहीं मिलता। समय आपका इंतजार नहीं करेगा, आपको समय के साथ चलना होगा, यानी मुहूर्त में आपके द्वारा किया गया कार्य ही लाभ पहुंचाता है। तो जो नौकरी से संबंधित हैं उनको माता शैलपुत्री की साधना करनी चाहिए। इसके अलावा जो बिजनेसमैन हैं, उनका बिजनेस ठीक ढंग से नहीं चल रहा है तो भी उनको माता शैलपुत्री की साधना करनी चाहिए। यह एक दिन की साधना है, आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब जानते हैं इस साधना का अभ्यास कैसे करें। किसी भी शांत कमरे में या घर के मंदिर में आप बैठ जाएं। अगर किसी शांत कमरे में आप बैठकर साधना करना चाहते हैं तो, और अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर लाल कपड़ा बिछा लें, उसके सामने बैठ जाएं। अपने सामने माता दुर्गा की, माता नव दुर्गा की फोटो रखें, हो सके तो माता शैलपुत्री की फोटो रखें। रखने के बाद आंखें बंद करके दोनों आंखों के बीच में यानी आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए माता शैलपुत्री का विशिष्ट मंत्र ओम दुं दुर्गाय शैलपुत्रे ह्रीं स्वाहा, ओम दुं दुर्गाय शैलपुत्रे ह्रीं स्वाहा, ओम दुं दुर्गाय शैलपुत्रे ह्रीं स्वाहा, इस मंत्र का उपांशु जाप करना चाहिए। उपांशु जाप का मतलब है धीमी आवाज में जाप करना, आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर न जाने पाए, इस बात का ध्यान रखा जाता है। यह मंत्र आपको 21 माला जपना है। याद रखें, यह सिर्फ एक दिन का प्रयोग है। यह मंत्र 21 माला जाप करना है। 21 माला जाप करने के बाद दूसरे दिन आप किसी को फल या भोजन का दान कर दें। याद रखें, पैसे दान न करें। पैसे दान करना है तो मंदिर की दान पेटी में आप दान करें। इसके बाद एक हल्दी के टुकड़े को अपने हाथ में ले लें और 108 बार माता शैलपुत्री का मंत्र जपें और उस हल्दी के टुकड़े को अपने जेब में रख लें और इंटरव्यू के लिए जाएं। तो आप देखेंगे कि आपके सफलता का प्रतिशत बढ़ गया है। नौकरी से संबंधित जितनी भी अड़चनें हैं, आपको ऐसा लगेगा कि धीरे धीरे वो समस्याएं दूर होती चली जा रही हैं। इसके अलावा जो बिजनेसमैन हैं उसको अपने ऑफिस के वर्शिप प्लेस में, यानी ऑफिस में जहां आपने मंदिर बनाया हो, उस हल्दी के टुकड़े को रख दें। और जो नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं वो घर के मंदिर में रख सकते हैं, लेकिन जब भी कभी विशिष्ट कार्य के लिए या विशिष्ट समस्या का सामना कर रहे हैं, घर के बाहर निकलते हैं, तो उसे हल्दी के टुकड़े को जेब में रखकर निकलें, तो आपको 100% लाभ मिलेगा। आशा है ये उपाय आपके जीवन में काम आएगा। धन्यवाद। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रसूरी में 1.25 लाख से लेकर 5.5 लाख मंत्र का पंचांगुली शिविर का आयोजन होने जा रहा है। अगर इस साधना में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है,
वहां पर क्लिक करके आप इस साधना में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये साधना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, तंत्र के उपासक हैं, मंत्र के उपासक हैं, या फिर किसी भी पद्धति से लोगों का उपचार कर रहे हैं। उनके लिए साधना बहुत जरूरी है। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे। धन्यवाद।